दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह तस्वीर है सद्गुरु जग्गी वासुदेव की। आप में से बहुत से लोग इनको जग्गी वासुदेव के नाम से जानते होंगे, तो कुछ लोग सद्गुरु वासुदेव के नाम से जानते हैं। तमाम इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड है। आपने ज़रूर देखा होगा इनको और इनकी वीडियो को। इनकी संस्था है ईशा फाउंडेशन, और ईशा फाउंडेशन अब घिरती नज़र आ रही है। उसके कारनामे आपके सामने हैं। ईशा फाउंडेशन पर आरोप है कि इस फाउंडेशन में योग के बहाने महिलाओं को वहाँ बुलाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उसके बाद उनको कहा जाता है सिर मुड़वाने को, एकांतवास करने को। यानी उनको ब्रेन वॉश के दौरान ये बात बताई जाती है कि आपको मोह माया से दूर रहना है, एकांत में रहना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। किसका ध्यान लगाना है? वासुदेवा जी का। वो जो वासुदेव जी हैं, सद्गुरु जग्गी महाराज का आपको सिर्फ ध्यान लगाना है और कुछ नहीं करना है। मोह माया से आपको परे रहना है। लेकिन आरोप लगा है सद्गुरु जग्गी वासुदेव पर गंभीर, और आरोप ये लगा है कि ये दो बहनों को अपने आश्रम में संत बना करके रखा हुआ है, और वो दोनों बहनों के सिर मुड़वा दिए गए हैं, एकांतवास में उनको रखा गया है, उनकी ब्रेन वॉश की गई है, और उनको बार बार यही कहा जाता है कि आपको मोह माया से दूर रहना है, घर परिवार से दूर रहना है, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी के ही ध्यान आपको करने हैं। और ये सब मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये आरोप है दोनों बहनों के पिता का। मामला है ये कोयम्बटूर तमिलनाडु का। कोयम्बटूर के तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं जिनका नाम है यश कामराज। उनका आरोप है कि उनकी दो बेटियां 2009 में जग्गी महाराज के आश्रम यानी ईशा फाउंडेशन, जिसको योग गुरु का आश्रम कहा जाता है, वहाँ वो चली गईं और वहाँ उनका ब्रेन वॉश किया गया, और ब्रेन वॉश करके उनको वहाँ रखा गया है। अब उन्होंने सिर मुड़वा दिया है, उनको एकांतवास में रखा जा रहा है, उनको किसी से मिलने जुलने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि हम माँ बाप भी उनसे नहीं मिल सकते। ईशा फाउंडेशन इसकी इजाज़त नहीं देता है और कभी मिलने नहीं देता है। उनका आरोप है कि 8 साल से हम लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर प्रोफेसर दंपत्ति यानी दोनों बेटियों के माँ और पिता, ये दोनों कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, और जब ये दोनों कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए तो उनको वहाँ से कुछ आस बंधी। कोर्ट ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव से सीधा पूछा कि आप अपनी बेटियों की तो शादी कर दी, आपकी दोनों बेटियां ससुराल में शादी सुख भोग रही हैं, यानी वो शादी करके वो गृहस्थ आश्रम में जो भी सुख होते हैं वो सभी सुख सुविधाओं का भोग कर रही हैं, और आप दूसरे की बेटियों को एकांतवास में रहने की, सिर मुड़वा करके रहने की आप बात करते हैं। ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति अपनी बेटियों की अच्छे घर में शादी करे, उनको अच्छी व्यवस्था में रखे, वही व्यक्ति दूसरे की बेटियों को एकांतवास में रखे, उनका सिर मुड़वा दे, उनका ब्रेन वॉश करे, और उनको घर वालों से मिलने न दे। ये कैसी बात है?
ये किस तरह की बात है? इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और वहाँ के हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि अब आश्रम के अंदर पुलिस जाएगी, वहाँ की स्टेटस रिपोर्ट हमको देगी, फिर उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और पुलिस को निर्देश दिया हाई कोर्ट ने कि आप वहाँ जाइए और वहाँ से स्टेटस रिपोर्ट इकट्ठा करिए और हमको उपलब्ध कराइए। उसके बाद बड़े तादाद में, यानी 100-150 की संख्या में पुलिस अधिकारी दल बल के साथ ईशा फाउंडेशन तमिलनाडु पहुँचे और पहुँच करके अंदर जांच शुरू की, स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने लगे। उसके बाद वहाँ खलबली मच गई और ये बात आने लगी कि अब ये सद्गुरु जग्गी वासुदेव फंदे में फंस गए हैं और इनको भी अब उसी तरह से जेल जाना पड़ेगा जिस तरह से कि आपने देखा है राम रहीम जेल गया, लेकिन वो तो फरोल और परोल पर सरकार की मेहरबानी है और वो बार बार बाहर आता रहता है। ये सब खबरें आपके पास ही हैं। वहीं आसाराम बापू, उसका बेटा, सभी रेप के मामले में, दुराचार के मामले में जेल की हवा खा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर भी है और हो सकता है कि आज नहीं तो कल ये सद्गुरु जग्गी वासुदेव ये भी सलाखों के पीछे पहुंच जाए। लेकिन उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि जिस वक्त ये दोनों बहनें ईशा फाउंडेशन गईं, उस वक्त उनकी जो आयु थी वो 24 वर्ष और 27 वर्ष थी, यानी एक की उम्र 24 वर्ष और दूसरे की उम्र 27 वर्ष जब वो ईशा फाउंडेशन गई, यानी 2009 में। अब उनकी उम्र इस वक्त एक की 42 साल है और दूसरे की 39 साल है, यानी अब उनकी उम्र काफी बढ़ चुकी है। लेकिन पिता की लड़ाई अभी रुक नहीं रही है। पिता लगातार हाई कोर्ट, पुलिस, लोअर कोर्ट का चक्कर लगा रहा है और आज भी लगा रहा है। वहीं ईशा फाउंडेशन जो सद्गुरु जग्गी वासुदेव का है, उसका कहना है कि हमारे यहाँ किसी को जबरदस्ती नहीं रखा जाता। हमारे यहाँ लोग खुद से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से रहते हैं। हमारे यहाँ लोगों को योग सिखाया जाता है, सद्विचार की उनको प्रेरणा दी जाती है, सत्संग सुनाया जाता है। हमारे यहाँ किसी को ज़बरदस्ती नहीं रखा जाता, ना किसी को हम रखते हैं। और ये भी दोनों जो बहनें यहाँ आई हैं अपनी इच्छा से आई हैं, अपनी इच्छा से रह रही हैं। लेकिन कोर्ट का साफ कहना है कि आप ब्रेन वॉश क्यों करते हैं? आप ब्रेन वॉश करने वाले होते कौन हैं? आपकी तो बेटियां ऐश कर रही हैं, शादीशुदा जिंदगी का आनंद ले रही हैं, और दूसरे की बेटियों को आप इस तरह से अपने आश्रम में रख रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के तरफ से कि आश्रम में इनके यहाँ सैकड़ों, हजारों के तादाद में महिलाएं हैं जिनका सिर मुड़वा करके वहां रखा जाता है और कहा जाता है कि ये महिलाएं एकांतवास कर रही हैं, मोह माया से दूर हैं। इस तरह का ब्रेन वॉश किया जाता है। जब हाई कोर्ट की सख्ती हुई तो उसके बाद तुरंत जग्गी वासुदेव ये भागा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया कि हमारे ईशा फाउंडेशन में पुलिस पहुंच गई है तमिलनाडु की, वहां तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है, मनमानी कर रही है, वहां लोगों से पूछताछ कर रही है, हमको इसमें राहत दी जाए।
और उसने कहा कि हमारी संस्था एक योग की संस्था है, एक धार्मिक संस्था है, लाखों अनुयायी हमसे जुड़े हुए हैं। गलत संदेश जा रहा है। जो दोनों बहनें अपनी मर्जी से हैं, जो उनके पिता हैं वो परेशान कर रहे हैं, इसमें हम कहीं गलत नहीं है, इसलिए हमारी लाज बचाई जाए। पूरे देश में, विश्व में हमारी तमाम संस्थाएं हैं, हम बेइज्जत हो जाएंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने मामले को संज्ञान में लिया और लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए कहा कि आप अगले आदेश तक आश्रम के अंदर, ईशा फाउंडेशन के अंदर न पुलिस भेजेंगे न तो सेना भेजेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा और उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दलील दी कि हमने दोनों बहनों से फोन पर बात की है अकेले में, और दोनों बहनों ने स्वीकार किया है कि हम अपनी मनमर्जी इस आश्रम में हैं और हम यहीं रहेंगे, घर नहीं लौटेंगे। पिता हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये दोनों बहनों का कहना है। लेकिन अब इस तरह की बात तो आएगी ही, क्योंकि वो जब गई तो उस समय वो तरुण थी, अब वो धीरे धीरे अधेड़ा अवस्था के तरफ पहुंच गई। तो अब वो वापस भी लौटती हैं तो उनका जीवन, उनकी उम्र वापस तो लौटनी नहीं है, तो अब वो वहीं रहना उनके लिए मुनासिब होगा। इसलिए हो सकता है कि वो लौटना न चाहें, और जिनका ब्रेन वॉश इतने वर्षों से हो रहा है, 2009 से 2024 आ गया, इतने लंबे समय से अगर उनका ब्रेन वॉश हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो घर तो नहीं लौटेंगी। लेकिन उनको अपने माँ बाप से तो मिलना चाहिए, या फिर ईशा फाउंडेशन को इस बात की पहल करनी चाहिए कि दोनों बहनें अपने परिजनों से मिलें, वो वापस लौटें या ना लौटें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला चला गया है, देश की सर्वोच्च अदालत में चला गया है, तो अब तो देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से जो निर्णय होगा, जो कहा जाएगा वही मान्य होगा। लेकिन इस पाखंडी बाबाओं का क्या कहना, जो अपने जाल में सीधी साधी जनता को फंसा देते हैं, भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश कर अपना ये उल्लू सीधा करते हैं। भाई तुम्हारे आश्रम में कोई महिला आए, लड़की आए, अच्छी बात है, आई गई, अब तुम्हारे यहाँ ब्रेन वॉश किया जाए, उनको अपने यहाँ रखा जाए। क्यों रखा जाए भाई? अगर कोई लड़की आ रही है और शादीशुदा नहीं है, उसके घर वालों की मर्जी है या नहीं है, इसको तुम नहीं देखोगे। तुम अपने यहाँ उसको जगह दे दोगे, अपने यहाँ शेल्टर दे दोगे, वो वहाँ रहने लगेगी। फिर तुम कहोगे मोह माया से दूर हो जाओ, सिर मुड़वा लो, एकांतवास करो। फिर तुम उसके ऊपर अपनी नियम लागू कर दोगे। फिर उसको तुम कहोगे कि तुमको अब इस तरह से पहनना है, इस तरह से रहना है, इस तरह से खाना है। भाई यही तो ब्रेन वॉश होता है कि तुम उसको अपने ढंग से अपने यहाँ रखने लगोगे, तो ये ब्रेन वॉश है, और यही हो रहा है। तमाम ऐसे जो है सदगुरु घूम रहे हैं, जो लोगों को अपने पाखंड में फंसाते हैं। और इसको भी आपने देखा होगा, इसकी ढोंग को देखा होगा, इसके तमाम वीडियो पटे पड़े हैं जिसमें ये सेक्सोलॉजिस्ट जैसा ये प्रवचन करता है। ये लोगों को सेक्स के बारे में बताता है, ये बताता है कि कैसे आपको सेक्स में संतुष्टि मिलेगी, क्या आपको करना है, किस तरह का योगा करना है, कौन सी औषधि लेनी है आयुर्वेद की जो आपकी टाइमिंग बढ़ा दे, जो आपके बेटा और बेटी होने की बात करता है। तो ये संत तो कम, हमको सेक्सोलॉजिस्ट ज़्यादा दिखता है। ये इसी तरह का है।
तो पाखंडियों से तो पूरा देश पटा है और इनको सरकारों के संरक्षण भी प्राप्त हो जाते हैं। कुछ उसी तरह का ये भी है, आने वाले वक्त में इसकी और भी कलई खुलेगी और जैसे जैसे कलई खुलेगी हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। ये है सद्गुरु जग्गी वासुदेव का पूरा कारनामा, जो अपनी बेटियों को शादी करता है, उनको सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है और वो जा कर के अपने पति के साथ शादी सुख भोगती हैं, वहीं दूसरे की बेटियों को ये संत बनाता है, एकांतवास करने के लिए वे ब्रेन वाश करता है, उनका सिर मुड़वाता है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।